इमेजिन, आज से एग्जैक्टली 1 साल बाद तुम अपनी लाइफ को देखो और सब कुछ बेटर हो। बेटर इनकम, बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर हेल्थ, बेटर माइंडसेट। लेकिन सच ये है कि इस बेटर लाइफ और तुम्हारे आज के लाइफ के बीच कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, एक्शन। हम सबके पास ड्रीम्स होते हैं। कोई फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता है, कोई फिट बॉडी, कोई अपना बिजनेस, कोई पीसफुल लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम ड्रीम्स की नहीं है, प्रॉब्लम है डिले की। एक वर्ड जो धीरे धीरे हमारी पोटेंशियल को खा जाता है, कल। कल से पढ़ूंगा, कल से जिम स्टार्ट, कल से सीरियस हो जाऊंगा, कल से फोन कम यूज करूंगा। और फिर कल आता है और चला भी जाता है, कुछ चेंज नहीं होता। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सुनो, ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो फेल होते हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्रेन को कंफर्ट पसंद है, इजी चीजें पसंद है। जब भी तुम कोई चैलेंजिंग काम स्टार्ट करने जाते हो, जैसे एग्जाम प्रेपरेशन, न्यू स्किल, कंटेंट क्रिएशन या वर्कआउट, ब्रेन तुरंत एक शॉर्टकट देता है। अभी मूड नहीं है, बाद में करते हैं। और उस बाद में ही सारी लाइफ निकल जाती है। एक बात याद रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर तुम वेट कर रहे हो कि एक दिन मोटिवेशन लाइटनिंग की तरह स्ट्राइक करेगी और तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, तो शायद तुम बहुत लंबा वेट करोगे। मोटिवेशन अनरिलायबल है, एक्शन रिलायबल है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने का वेट नहीं करते, वो बस स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। थिंक अबाउट इट, जब तुम्हें नहाने का मन नहीं करता लेकिन तुम शावर ले लेते हो, बाद में फ्रेश फील होता है ना? फ्रेशनेस एक्शन के बाद आई, पहले नहीं। सेम रूल लाइफ के हर इंपॉर्टेंट काम पर अप्लाई होता है। सबसे बड़ा ट्रैप है ओवरथिंकिंग। कैसे होगा, या फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना सोचने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती, एंजाइटी बढ़ती है। और जब एंजाइटी बढ़ती है, ब्रेन इजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है, अवॉइड द टास्क। इसलिए एक सिंपल रूल अडॉप्ट करो, थिंक लेस, स्टार्ट फास्टर। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेटर होता है, क्योंकि प्लानिंग तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करती, एक्शन करता है। अब एक और मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ह्यूज सक्सेस के लिए ह्यूज एफर्ट चाहिए। रियलिटी उसका ऑपोजिट है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल डेली एक्शन से आती है। अगर तुम सिर्फ 20 मिनट्स डेली किसी स्किल पर स्पेंड करते हो, रीडिंग, लर्निंग, एक्सरसाइजिंग, बिल्डिंग समथिंग, 1 साल बाद तुम एवरेज लोगों से इतने आगे हो जाओगे कि कंपैरिजन भी अनफेयर लगेगा। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। लोग जनवरी में 5 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हैं और फरवरी तक क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंट रन करते हैं, जबकि लाइफ एक मैराथन है। काम को इतना छोटा बना दो कि तुम्हारा ब्रेन मना ही ना कर सके। मत बोलो आज 2 घंटे पढ़ूंगा, बोलो बस 5 मिनट स्टार्ट करता हूं। 5 मिनट स्कैरी नहीं होते। और फनी बात यह है कि वंस यू स्टार्ट, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्टेंस बंद कर देता है, मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। ऑफन 5 मिनट्स टर्न इनटू 30 और 30 टर्न इनटू प्रोग्रेस। स्टार्टिंग फ्रिक्शन तोड़ना ही सक्सेस का हिडन फॉर्मूला है। अब एक डीपर ट्रूथ, प्रोक्रास्टिनेशन का रियल रीजन टाइम मैनेजमेंट नहीं है, फियर है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर कि शायद तुम उतने गुड नहीं हो जितना तुम सोचते हो। लेकिन सुनो, फेलियर टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट। आज से 5 साल बाद तुम्हें फेल होने की एम्बैरेसमेंट याद नहीं होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर याद होगा कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। कॉन्फिडेंस भी वेटिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब तुम रिपीटेडली खुद को प्रूव करते हो कि मैं करता हूं, तब सेल्फ बिलीफ बिल्ड होता है। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशंस, रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारी अटेंशन को पीसेस में तोड़ देते हैं। सोचो, अगर तुम सिर्फ 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क कर पाओ, तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से अहेड हो। एक मेथड ट्राई करो,
फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक सिंगल टास्क चूज करो और नेक्स्ट 25-30 मिनट सिर्फ उस पर काम करो। नो स्विचिंग, नो चेकिंग, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। बस दिन के 3 ऐसे फोकस सेशंस और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। बिजी होना प्रोडक्टिव होने जैसा नहीं होता। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करते। इजी टास्क्स कंप्लीट करना प्रोग्रेस नहीं होता। ग्रोथ तब होती है जब तुम अनकंफर्टेबल चीजों पर काम करते हो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, डिसिप्लिन बीट्स मूड। अगर तुम हर काम मूड पर डिपेंड करोगे, तुम इनकंसिस्टेंट रहोगे। मूड वेदर की तरह चेंज होता है, डिसिप्लिन कंपास की तरह डायरेक्शन देता है। विनर्स का एक रूल होता है, दे शो अप, चाहे उनका मन करे या ना करे। इनिशियली टफ लगता है, फिर रूटीन बनता है, फिर आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आइडेंटिटी बन गई, सक्सेस ऑलमोस्ट ऑटोमैटिक हो जाती है। अब एक सिंपल टेक्निक जो तुम्हारी लाइफ इंस्टेंटली चेंज कर सकती है, 5 मिनट लॉन्च रूल। जब भी तुम कोई काम अवॉइड कर रहे हो, खुद से बोलो, बस 5 मिनट, नो प्रेशर टू फिनिश, नो एक्सपेक्टेशन टू बी परफेक्ट, सिर्फ स्टार्ट। मोस्ट डेज तुम कंटिन्यू करोगे, और अगर नहीं भी किया तब भी तुमने 0 को बीट किया। ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन बीट्स इंटेंशन। सोचो, अगर आज तुम डिसाइड कर लो कि कल वर्ड अपनी डिक्शनरी से डिलीट करना है, तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। लाइफ चेंज करने के लिए जायंट लीप नहीं चाहिए, सिर्फ एक डिसीजन चाहिए। डू इट टुडे, कल नहीं, समडे नहीं, परफेक्ट मोमेंट नहीं, आज। इस वीडियो के बाद एक काम चूज करो जो तुम बहुत टाइम से डिले कर रहे थे, और उसका फर्स्ट स्टेप तुरंत लो। छोटा हो सकता है, लेकिन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। और शायद आज का ये स्मॉल एक्शन तुम्हारी फ्यूचर स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर ज्यादा लोग एक्शन लेते क्यों नहीं? आंसर सिंपल है, हम इंस्टेंट प्लेजर के एडिक्ट बन चुके हैं। तुम्हारा ब्रेन 2 ऑप्शंस में से हमेशा इजी ऑप्शन चूज करता है। एक तरफ है हार्ड वर्क, जिसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, और दूसरी तरफ है इंस्टेंट डोपामीन, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, चैटिंग, स्क्रोलिंग। ब्रेन के लिए फ्यूचर रिवॉर्ड रियल नहीं लगता, प्रेजेंट कंफर्ट रियल लगता है। इसलिए जब तुम डिसाइड करते हो कि आज से सीरियस बनना है, तभी ब्रेन तुम्हें कन्विंस करता है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कल से पक्का। और डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये कल कभी पक्का नहीं होता। इस हैबिट को तोड़ने के लिए तुम्हें एक मेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा। स्टार्ट सीइंग योर टाइम एज करेंसी। जैसे तुम पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, वैसे ही टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे वापस आ सकते हैं, टाइम नहीं। हर दिन तुम्हारे अकाउंट में 24 घंटे डिपॉजिट होते हैं। रात को जो यूज नहीं हुआ, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, टाइम यूज करने का होता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, आइडेंटिटी चेंज। अगर तुम खुद को बोलते हो मैं बहुत लेजी हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रूव करने वाले एक्शंस करेगा। लेकिन अगर तुम बोलना स्टार्ट करो मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स चेंज होने लगेंगी। बिहेवियर आइडेंटिटी फॉलो करता है। मत बोलो मुझे पढ़ना है, बोलो मैं लर्नर हूं। मत बोलो मुझे फिट बनना है, बोलो मैं हेल्दी पर्सन हूं। स्मॉल लैंग्वेज शिफ्ट्स, मैसिव लाइफ शिफ्ट्स। अब एक और चीज जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करती है, डिसीजन फटीग। दिन भर में हम हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या देखना है, और जब रियल इंपॉर्टेंट काम का टाइम आता है, ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड होता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन्स बनाते हैं। रूटीन फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, रूटीन तुम्हें मेंटल एनर्जी बचाकर देता है। ट्राई दिस। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को
डे के स्टार्टिंग आवर्स में करो। मॉर्निंग में विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। अगर तुम दिन का पहला विन जल्दी ले लेते हो, पूरा दिन प्रोडक्टिव फील होता है। लेकिन अगर तुम सुबह ही फोन स्क्रॉलिंग से स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी रिएक्टिव मोड में चला जाता है। रिएक्टिव लोग लाइफ कंट्रोल नहीं करते, वो बस रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। बी प्रोएक्टिव। सुबह उठते ही अपने गोल्स को याद करो, नॉट योर नोटिफिकेशंस। अब बात करते हैं एक और साइलेंट किलर की, परफेक्शनिज्म। बहुत लोग स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें सब परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्किल्स। लेकिन रियलिटी ये है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। जो लोग वेट करते रहते हैं परफेक्ट होने का, वो कभी स्टार्ट नहीं करते, और जो स्टार्ट नहीं करते वो कभी इंप्रूव भी नहीं करते। एक्शन क्लैरिटी लाता है। इमेजिन एक कार रात में हाईवे पर चल रही है। हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर्स तक दिखाती हैं, लेकिन वो इनफ होता है पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तुम्हें भी लाइफ का पूरा मैप नहीं चाहिए, बस नेक्स्ट स्टेप दिखे उतना काफी है। और एक ट्रूथ, बिगिनर्स को सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि बिगिनर्स ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। एक्सपर्ट्स कभी बिगिनर्स थे, लेकिन बिगिनर्स तब एक्सपर्ट बने जब उन्होंने डिले करना बंद किया। अब एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला, रूल ऑफ एनवायरनमेंट। विल पावर लिमिटेड होती है, एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अगर तुम हेल्दी खाना चाहते हो, जंक घर में मत रखो। अगर तुम फोकस चाहते हो, फोन को दूसरे रूम में रखो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, बुक को विजिबल रखो। मेक गुड हैबिट्स इजी, बैड हैबिट्स हार्ड। बिहेवियर डिजाइन करो। अब एक और चीज जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिव होने के लिए सिर्फ टाइम नहीं, एनर्जी भी चाहिए। स्लीप कॉम्प्रोमाइज करोगे, फोकस गिर जाएगा। बॉडी मूव नहीं करोगे, ब्रेन स्लो हो जाएगा। कांस्टेंट स्ट्रेस, मोटिवेशन ड्रेन। अपने बॉडी को ट्रीट करो जैसे वो तुम्हारा परफॉर्मेंस इंजन है। थोड़ा वॉक, थोड़ा सनलाइट, थोड़ा साइलेंस। ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। चलो अब एक टफ क्वेश्चन। अगर तुम्हें पता हो कि तुम फेल नहीं होगे, तो तुम कौन सा काम स्टार्ट करते? ज्यादा लोगों के पास आंसर तुरंत आ जाता है, तो फिर वेट किस बात का है? फियर मोस्टली इमेजिनेशन होता है, रियलिटी यूजुअली इतनी स्कैरी नहीं होती। और ऑनेस्टली लोग उतना तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं जितना तुम अज्यूम करते हो। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। सो स्टॉप लिविंग फॉर अप्रूवल, स्टार्ट लिविंग फॉर प्रोग्रेस। अब एक माइंडसेट अडॉप्ट करो, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। डेली 1% इंप्रूव करो, बस। कुछ दिन अमेजिंग होंगे, कुछ एवरेज, कुछ टेरेबल, लेकिन जब तक तुम रुकते नहीं, तुम लूज नहीं करते। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बोरिंग एक्शन से ही आते हैं। एक और पावरफुल शिफ्ट, स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ। जब अलार्म बजे, उठ जाओ। जब काम का टाइम हो, स्टार्ट करो। जितना ज्यादा तुम सेल्फ प्रॉमिसेस तोड़ते हो, उतना सेल्फ ट्रस्ट गिरता है, और बिना सेल्फ ट्रस्ट के कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। हर बार जब तुम वो करते हो जो तुमने डिसाइड किया था, तुम अपने आप को सिग्नल देते हो, मैं रिलायबल हूं। ये इंटरनल रिस्पेक्ट प्राइसलेस है। अब इमेजिन करो 2 वर्जन्स ऑफ यू, एक जो हर दिन बोलता है कल, और एक जो बोलता है आज। 6 महीने बाद इन दोनों की लाइफ सेम होगी? बिल्कुल नहीं। एक रिग्रेट बिल्ड करेगा, एक मोमेंटम बिल्ड करेगा। मोमेंटम सक्सेस का बेस्ट फ्रेंड है। स्टार्टिंग में पुश लगता है, फिर चीजें फ्लो में आती हैं। इसलिए कभी कभी मोटिवेशन का वेट मत करो, मूवमेंट क्रिएट करो। मोटिवेशन कैचअप करेगा। और हां, कंपैरिजन ट्रैप से बचना। सोशल मीडिया पर तुम्हें सब आगे लगते हैं, लेकिन तुम उनका हाइलाइट रील देख रहे हो।
अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो। बस एक कंपैरिजन अलाउड है, कल वाले तुमसे। आर यू स्लाइटली बेटर टुडे? इफ यस, यू आर विनिंग। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। सोचो तुम 80 साल के हो और अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देख रहे हो। तुम्हें ज्यादा दुख किस बात का होगा, रिस्क्स लेने का या सेफ खेलने का? मोस्ट लोग रिग्रेट करते हैं चांसेस ना लेने का। लाइफ में क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। पथ चलने से बनता है। और याद रखो, डिसिप्लिन इनिशियली पेन देता है, रिग्रेट लाइफ टाइम पेन देता है। चॉइस तुम्हारी है। आज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ या कल बहुत रिग्रेट करो। अब टाइम है एक सिंपल एक्शन प्लान का। आज ही एक काम चूज करो जो तुम डिले कर रहे थे। उसे इतना छोटा करो कि स्टार्ट करना इजी हो जाए। 5 मिनट्स रूल अप्लाई करो, एनवायरनमेंट सेट करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और बस बिगिन। हो सकता है स्टार्ट मेसी हो सकता है स्लो हो, डजंट मैटर। स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बात दिल से, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए। तुम्हें बस वो करना है जो मोस्ट लोग नहीं करते। जब करना चाहिए तब करना। कल एक इल्यूजन है, एक्शन ही रियलिटी है। तो डिसाइड करो, क्या तुम वेट करोगे या आज से अपनी फ्यूचर स्टोरी लिखना स्टार्ट करोगे? रिमेंबर, 1 साल बाद तुम डेफिनेटली विश करोगे कि तुमने आज स्टार्ट किया होता। तो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ? डू इट टुडे। अब 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और ऑनेस्टली खुद से एक सवाल पूछो। अगर तुम्हारी लाइफ एग्जैक्टली ऐसी ही रही, सेम हैबिट्स, सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? शायद वही जहां आज हो। और ये सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं, हम एवरेज लाइफ के लिए पैदा नहीं हुए। हर इंसान के अंदर एक बेटर वर्जन छुपा होता है। एक वर्जन जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है और एक्शन लेता है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसीजन की होती है। ज्यादा लोग वेट करते रहते हैं, परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मूड का, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का। लेकिन एक ट्रूथ याद रखना, परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मोमेंट तुम्हारे पास अभी है वही परफेक्ट है। सोचो, लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट किस बात का होता है? गलतियों का, फेलियर्स का? नहीं, सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने वो स्किल स्टार्ट की होती, काश मैंने अपने हेल्थ पर फोकस किया होता, काश मैंने रिस्क लिया होता। और सबसे डेंजरस वर्ड है काश। आज तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम कंफर्ट चूज करो और स्लोली अपने ड्रीम से दूर होते जाओ, या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल बन जाओ और अपनी फ्यूचर रियलिटी चेंज कर दो। याद रखो, सक्सेस एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, सक्सेस डेली स्मॉल एक्शंस का रिजल्ट होता है। जब तुम उठते हो इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, जब तुम काम स्टार्ट करते हो बिना मोटिवेशन के, जब तुम एक्सक्यूजेस की जगह एफर्ट चूज करते हो, तब तुम चेंज हो रहे होते हो। और एक दिन लोग बोलते हैं, यार तू कितना लकी है। लेकिन उन्हें वो मॉर्निंग्स नहीं दिखती जब तुमने डिसिप्लिन चूज किया था। उन्हें वो मोमेंट्स नहीं दिखेंगे जब तुमने डिले करने के बजाय एक्शन लिया। इसलिए आज एक डिसीजन लो, छोटा सा। इस वीडियो के तुरंत बाद एक काम स्टार्ट करो जो तुम बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा प्लान मत करो, बस फर्स्ट स्टेप लो, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और मोमेंटम क्रिएट करता है। और एक बार मोमेंटम शुरू हो गया, लाइफ चेंज होने लगती है। फ्यूचर तुम सडनली बेटर नहीं बनोगे, फ्यूचर तुम आज के एक्शन से बनोगे। तो डिसाइड करो, क्या तुम कल वाले लोग बनोगे या आज वाले? अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है तो एक बात क्लियर है, तुम एवरेज नहीं रहना चाहते। तो कमेंट में लिखो,
आई चूज टुडे। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं जो तुम्हें पुश करे, ग्रो करे और तुम्हारी थिंकिंग अपग्रेड करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। रिमेंबर, 1 साल बाद तुम डेफिनेटली विश करोगे कि तुमने आज स्टार्ट किया होता। सो वेट मत करो, स्टार्ट नाउ, डू इट टुडे।